आज से 1400 साल पहले एक ऐसी किताब आई, इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने बारिश के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसने साइंटिस्टों को भी हैरान कर दिया। ये बात है कुरान की, जिसने 1400 साल पहले बारिश के उस पूरी वाटर साइकिल के बारे में बताया जो उस दौर के साइंटिस्टों के लिए जान पाना इम्पॉसिबल था। जिसने बताया कि बादल कैसे बनते हैं, हवाएं क्या काम करती हैं, पानी जमीन के अंदर कैसे जाता है और क्यों धरती पर पानी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि जब 1400 साल पहले न कोई सैटेलाइट था, न कोई लैब थी, न कोई साइंटिस्ट था, तो कुरान ने उस वाटर साइकिल सिस्टम को इतनी डिटेल के साथ कैसे डिस्क्राइब कर दिया जिसे साइंस ने सदियों की रिसर्च के बाद डिस्कवर किया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई छुपी है, और आज की मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसका मानना था कि बारिश का पानी पहाड़ों के अंदर ही बनता है, और पूरी दुनिया 1000 साल तक उसी को सच मानती रही, लेकिन ये थ्योरी गलत थी। फिर 1580 में यूरोप के एक साइंटिस्ट बर्नार्ड पैलेसी ने वाटर साइकिल की सही थ्योरी बताई, जिसे 17वीं सदी में जाकर पेरो ने भी कंफर्म किया। वहीं दूसरी तरफ कुरान की सूरह अन-नूर आयत 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाहु युअजी सहाबन थुम्मा युअलिफ बैनहु थुम्मा यजअलहु रुकामन, जिसका मतलब है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को धीरे धीरे चलाता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ता है, फिर उन्हें तह दर तह यानी लेयर्स में कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बारिश उनके बीच से निकलती है। अब जरा गौर कीजिए इस आयत पर। अल्लाह ने यहाँ 3 स्टेप्स बताए। पहला, बादलों को चलाना यानी हवा उन्हें चलाती है। दूसरा, उनका आपस में मिलना और जुड़ना यानी क्लाउड्स मर्ज होते हैं। तीसरा फेट, उनका तह दर तह होना यानी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की लेयर्स, और आखिर में बारिश का बीच से निकलना। मॉडर्न मीटियोरोलॉजी बताती है कि बारिश वाले बादल क्यूमुलोनिम्बस लेयर्स में बनते हैं, यानी एक के ऊपर एक, और बारिश इन लेयर्स के बीच से ही बाहर आती है। बिना किसी साइंस की मदद के 7वीं सदी में वाटर साइकिल के बारे में इतनी डिटेल से बता पाना किसी इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल था। और रही बात बादल बनते कैसे हैं, पानी ऊपर जाता कैसे है, तो कुरान यहां भी खामोश नहीं रहा। कुरान आगे सूरह हिज्र में बताता है, व अरसलना रियाह लवाक़िह फ़अंज़लना मिनस्समाइ मम्माअन, जिसका मतलब है, और हमने हवाओं को भेजा बोझ उठाने वाला बनाकर, फिर हमने आसमान से पानी उतारा। मॉडर्न साइंस कहती है हवाएं समुद्र और जमीन से वाटर वेपूर को उठाकर ऊपर ले जाती हैं, और यही वेपूर क्लाउड्स बनाती हैं, और यही क्लाउड्स बारिश देते हैं। अब सवाल यह है कि पानी जब जमीन पे गिरता है उसके बाद कहा जाता है, इसका भी जवाब कुरान की आयत सूरह आज जुमर में है। सूरह जुमर में जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाहु अंज़ल मिनस्समाइ माअन फसलीकहु यनाबिसिअ फिल अर्द, जिसके मायने हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और उसे जमीन में स्प्रिंग्स की सूरत में बहाया। इस आयत में अरबी लफ्ज फसल्लकहु का मतलब सिर्फ बहाना नहीं होता है, बल्कि अंदर घुसना, पेनिट्रेट करना भी होता है। आज की मॉडर्न हाइड्रोलॉजी बताती है कि बारिश का पानी जमीन की दरारों में घुसता है और नीचे जाता है, अंडरग्राउंड रिजर्व्स बनाता है, और फिर स्प्रिंग्स की शक्ल में वापस बाहर आता है। कुरान सिर्फ बारिश की बात नहीं करता, बल्कि वो पानी के हर एक रूप की बात करता है। अल्लाह ताला सूरह मुमिनून में फरमाते हैं, व अंज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दारिन फ़अस्कन्नाहु फिल अर्ज़, जिसका तर्जुमा है, और हमने आसमान से पानी एक मिक़दार यानी मेजर के साथ उतारा और उसे जमीन में ठहरा दिया। अब यहाँ 2 हैरान करने वाली बातें हैं। पहली, लफ्ज माअन, जो सिर्फ बारिश के लिए नहीं बल्कि पानी के हर रूप के लिए है, जैसे बारिश, बर्फ, ओले। अरबी में बारिश के लिए स्पेसिफिक अलग लफ्ज हैं, लेकिन अल्लाह ने जनरल लफ्ज चूज किया ताकि आसमान से गिरने वाले पानी के हर तरीके को इसमें शामिल किया जा सके। और दूसरी बात, कदार यानी एक मिकदार में। मॉडर्न साइंस कहती है हर साल धरती पर जितना पानी एवेपोरेट होता है, लगभग उतना ही वापस बरसता है। अब जरा सोचिए, 600 ईस्वी में अरब का रेगिस्तान, जहां ना टेलीस्कोप, ना माइक्रोस्कोप, ना सैटेलाइट, ना ही लैब,
تو پھر قرآن میں اس واٹر سائیکل تھیوری کے بارے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کس نے لکھ دیا جسے آج کی ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے؟ فرینچ سائنٹسٹ ڈاکٹر موریس بکائل، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن اور سائنس کی کمپیریزن میں لگائی، انہوں نے سائنٹیفک فیکٹس اور قرآن کی آیت کے بیچ گہرا سمبند سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا اس قرآن کو لکھنا کسی انسان کے لیے امپاسبل ہے، اور کیونکہ اس میں ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں اس دور کا انسان جان ہی نہیں سکتا تھا، چاہے وہ سائنس کے بارے میں ہو یا ہسٹری کے بارے میں ہو یا پھر فیوچر کے بارے میں ہو، جن پر آج بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ نالج کسی کریٹر کی طرف سے ہی آ سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمُونْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اگر تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی دے سکے؟ کوئی نہیں سوائے اس کے جس نے پانی کی ہر بوند کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے زمین تک چلنے والی یہ پوری سائیکل کو بنایا، جو بادلوں کو اٹھاتا ہے اور بارش برساتا ہے اور سوکھی دھرتی میں پھر سے زندگی بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن وہ معجزہ ہے جس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی حیران کر دیا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور خود کو ایک بہتر انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ افسوس آج ہم اسی کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اسے صرف پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے مطلب، اس کی سیکھ اور اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ شاید اسی وجہ سے ہمارا دل بے چین ہے، رشتے کمزور ہیں اور زندگی میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔